एक्सरसाइज 4.2 का ये रहा 20 का 8वां प्रश्न। 4x माइनस 3/2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1y 4x माइनस 3 इक्वल टू 3, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 और 3/4 होना चाहिए। तो यहाँ भी हम उसी तरह अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो हमने यहाँ एक मोटी लकीर खींचते हुए 2x प्लस 1 और 4x माइनस 3 के रूप में दोनों व्यंजक का लघुत्तम समावर्तक लिखा। अब यहाँ 2x प्लस 1 का इसमें हम भाग करते हैं तो हमारे पास 2x प्लस 1 कट जाएंगे तो संख्या बचेगा 4x माइनस 3, और इस व्यंजक को हम 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए दो संख्या आने के बाद। उसी तरह माइनस 10 और अगले स्टेप में हम 4x माइनस 3 से इसमें भाग करते हैं तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा यह संख्या हो जाएगा, बराबर यहाँ हम 3/1 इसे समझने के लिए लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर रखते हैं, यानी 4x का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3। इसी तरह इसे हम ब्रैकेट पे समझने के लिए भी रखते हैं माइनस 10, और पूरा हम इसे उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर पर रखते हैं, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 इंटू 2x इंटू 1, और यहाँ भी हम इसे बटा में यहाँ भी गुना करते हैं, यानी 2x को 4x माइनस 3 और प्लस 1 को 4x माइनस 3 के रूप में गुना करते हैं। इसकल टू यहाँ 3/1 हमारा राइट हैंड साइड में तो रहेगा ही, और अगले स्टेप में हम पुनः इसे छोटे रूप में लाने का कोशिश करेंगे, यानी 4x को 2 बार गुना करते हैं तो 16x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 24x, जबकि यहाँ माइनस 10 के बाद हम इसे 2x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 यहाँ लिख सकते हैं 1 स्क्वायर का, और प्लस 2 दूनी 4x इंटू 1 है तो यहाँ 4x, और बटे यहाँ हम पुनः इसे गुना करते हैं 2x को 4x में तो 4 दूनी 8 x स्क्वायर। उसी तरह 2x को माइनस 3 से गुना किए तो माइनस 3 दूनी 6x, और प्लस 1 को हम गुना करते हैं तुम्हारे संख्या 4x माइनस 3 ही रह जाएंगे, इक्वल टू 3/1। और अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को हटाते हैं गुना कर कर, यानी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 9 सजा कर लिखने पर माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज करते हुए गुना करेंगे, यानी माइनस पहले देंगे और 10 में 4 से गुना किए 40x स्क्वायर। उसी तरह माइनस का चिन्ह देंगे और 10 में से सजा कर लिख रहे हैं माइनस 40x। इसी तरह माइनस का चिन्ह देंगे और 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10, और बटे यहाँ नीचे फाइनली हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, यानी 8x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4x सजातीय संख्या है, इसमें हम माइनस प्लस किया तो यहाँ हो गया माइनस 2x घटाने पर और माइनस 3 इक्वल टू 3/1। अब हम पुनः अगले स्टेप में सजातीय को सजातीय से घटाते हैं, यानी माइनस 40x स्क्वायर को 16x स्क्वायर से घटाया तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस 24x स्क्वायर। उसी तरह माइनस 24x और माइनस 40x को हमने यहाँ घटाया, यानी दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाने के बाद माइनस 64x, और अंत में माइनस 10 और प्लस 9 का क्रिया करेंगे तो माइनस 1, और बाई यहाँ संख्या 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 3/1 के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और अगले स्टेप में हम इसे पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 1 से हम गुना करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ 1 से गुना होगा तो माइनस 24x स्क्वायर माइनस 64x
और -1 इक्वल टू यहाँ 3 से हम गुणा करते हैं तो 8×3 = 24x² और -3×2 = 6x और -3×3 = 9 के रूप में प्राप्त होते हैं। और पुनः हम राइट हैंड साइड वाले व्यंजक को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाते हैं तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएंगे, यानी 24x² -64x - 1 और यहाँ चिन्ह के परिवर्तन के साथ हम राइट हैंड साइड वाले व्यंजक को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं तो यहाँ -24x², यहाँ +6x और यहाँ भी +9 इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 बचेंगे। अब हम सजातीय को सजातीय से जोड़ घटाव करते हैं तो x² का x² यानी 24 जोड़े तो -24 दूनी 48 x², पुनः +64x को +6x से घटाते हैं तो हमारा संख्या हो जाएगा -58x। इसी तरह -1 को +9 से हम घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा +8 और इक्वल टू 0। और पुनः हम इसे कॉमन लेते हैं -2 का तो हमारे पास संख्या बच गया 24x² और माइनस कॉमन लिया तो प्लस यहाँ हो जाएगा 29x, 29 दूना 58, यहाँ -4 दूनी 8 इक्वल टू 0। ये -2 राइट हैंड साइड जाएंगे तो 0/-2 होने पर ये 0 में परिवर्तित हो जाएंगे। इस तरह फाइनल हमारा रिजल्ट यहाँ इक्वेशन के रूप में 24x² प्लस 29x - 4 इक्वल टू 0 के रूप में आ चुका है। अब हम इसका फैक्टर करते हैं, यानी 24 और 4 को गुणा करते हैं, 24 × 96। यहाँ 96 का हम 2 से फैक्टर किए तो 2 × 8, 2 × 8 = 16, 2 से फैक्टर किए 2 और 4 = 24, 2 × 48, 2 से फैक्टर किए 12 दूनी 24, 2 से फैक्टर किए 6, इसी तरह 2 से 3 और 3 से 1 के रूप में हमारा ये आ चुका है। अब इतने समय एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो 29x जोड़ने पर आए तो हम यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यानी 2 × 2 करेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और दूसरी तरफ हम एक -3x × 1 करके हम इसे 3x में परिवर्तित करते हैं, -3x में। तो हम यहाँ फैक्टर कर रहे हैं 24x² प्लस 32x और -3x और -4 = 0। अब पुनः हम उसी तरह इसमें हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो हम यहाँ 8x का कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 3x बच जाएंगे, 3x + 4 और यहाँ -1 का कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 3x + 4 = 0। अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं पुनः कॉमन लेने के बाद 3x + 4 और 8x - 1 = 0 बचेंगे। अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, चूँकि 3x + 4 = 0 या 3x = -4, इसलिए x = -4/3। दूसरी स्थिति में चूँकि 8x - 1 = 0 या फिर से हम 8x = 1 और x = 1/8 लिख सकते हैं। इस तरह फाइनली हमारा रिजल्ट x = -4/3 और 1/8 जो आएंगे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह प्रश्न 20 के 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 20 का ये रहा 9वां प्रश्न, x + 1 + x + 1/x = 34/15, जहाँ x ≠ -1 और x ≠ 0 होना चाहिए। यहाँ भी हम उसी तरह इक्वेशन को हल करते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो हमारा x + 1 और x लघुत्तम समावर्तक होंगे। अब यहाँ उसी तरह यहाँ x² और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे = 34/15। अब पुनः हम इसके इक्वेशन को इस प्रकार लिखते हैं, x² प्लस यहाँ हम a + b के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस b² प्लस 2 ×
एक्स इंटू 1/, यहाँ हम गुणनफल के रूप में इसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15। पुनः हम इसे और आगे बढ़ाते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 को हमने इस तरह सजा कर लिखा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15 सॉरी। इस तरह संख्या लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा गुना। तो हम 15 से यहाँ गुना कर रहे हैं, तो हो गया ये, या इसे फिर हम इसे समझने के लिए इस तरह लिखते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस x। और अगले स्टेप में हम इसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी 15 को 2x स्क्वायर से गुना करेंगे, 30x स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30x और प्लस 15 हो जाएंगे। इसी तरह 34x स्क्वायर प्लस 34x हमारा इसका गुणनफल होगा। अब हम पुनः लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले संख्या को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 और माइनस 34x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल टू 0 के रूप में हो जाएंगे, इसलिए कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाने पर चिन्ह का परिवर्तन। अब हम पुनः सजातीय को सजातीय के साथ क्रिया करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ -4x स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार 30x और -34x का काम करते हैं, यहाँ -4x हो जाएंगे, इसलिए कि यहाँ -34 बड़ा है, और प्लस 15 हमारा जो बचेगा उसे हम लिखते हुए आगे बराबर 0 करेंगे। अब हम पुनः यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं और इसे इस प्रकार लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x और -15 इक्वल टू 0। अब ये माइनस हट जाने के बाद 0/- हो जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा इस प्रकार का होगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x -15 इक्वल टू 0। अब इसका हम गुणनखंड विधि से फैक्टर कर सकते हैं, तो चलें 15 चौका 60 का हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, यानी 5 से और 1, इस तरह का हमारा फैक्टर आता है। अब इसे हम 5 से 15, 2 दूनी 4 या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इस तरह हम संख्या को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी 2 गुने 3 बराबर 6 और 2 गुने 5 बराबर, यहाँ 2 को 5 से गुना किया, 2 को 3 से गुना करके इस तरह हम लिख सकते हैं, यानी 10 में 6 को घटाते हैं तो 4x आता है बीच वाली संख्या, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 4x स्क्वायर -6x और प्लस 10x और -15 इक्वल टू 0, जिसे अगले स्टेप पे हम पुनः कॉमन लेकर इस तरह लिख सकते हैं, यानी 2x कॉमन लिया तो यहाँ संख्या बच गया x, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ 2x संख्या बच गया और -3, जबकि यहाँ प्लस हम यहाँ 5 कॉमन लिए तो यहाँ संख्या बच गया 2x -3 इक्वल टू 0। अब इसे फाइनली पुनः कॉमन लेकर 2x -3 को हमने कॉमन लिया, और तो संख्या हमारे पास बच गया 2x + 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, चूँकि 2x -3 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 2x इक्वल टू +3 लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 3/2 जो होगा इसका पहला वैल्यू होगा। उसी तरह चूँकि 2x + 5 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 2x इक्वल टू +5 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो -5, इसलिए x इक्वल टू -5/2 हमारा दूसरा रिजल्ट हो गया। इसलिए फाइनली x इक्वल टू 3/2 और -5/2 जो आएंगे हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह 20 के 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का ये रहा 21वां प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 2 3 यानी 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, यानी निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का हल द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निकालना है हमें। तो यहाँ लेते हैं 21 का पहला प्रश्न, x स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर -4x स्क्वायर -2x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ हम इसे इक्वेशन का रूप में इसे लिखते हैं, यानी मान लिया पहले
मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू वाई। अब हमारा इक्वेशन इस प्रकार का हो जाएगा, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम आगे उसी तरह हल करते हैं, यानी यहाँ a इक्वल टू वाई स्क्वायर का गुणांक 1 छुपा हुआ है, b इक्वल टू वाई का गुणांक -4 और c इक्वल टू अचर पद 3 है। तो हम यहाँ से इसलिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि प्रश्न में हमें द्विघात सूत्र से हल करना है और हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए यहाँ x के लिए x की जगह y लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a हमारे पास सूत्र है। अब हम बारी बारी से सारे वैल्यू को रखेंगे, यानी माइनस और माइनस बी का मान यहाँ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ 1 और सी का मान 3 और बटे 2a यानी 2 गुने 1। और अगले स्टेप में हम इसे माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी +4 हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट यहाँ 16 और यहाँ 4 तिहाई 12 और बटे 2, जिसे हम आगे हल करते हैं तो 4 प्लस माइनस 4 बटे 2 और यहाँ हम 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 करते हैं और बटे 2, यानी हम एक बार 4 प्लस 2/2 करेंगे और दूसरी बार 4 माइनस 2/2 करेंगे और रिजल्ट हमारा यहाँ हो जाएगा यहाँ 6/2 और यहाँ 2/2, इसे काटते हैं तो 3 और इसे काटते हैं तो 1। इस तरह फाइनली हमारा y का मान 3 और 1 आएंगे। अब हम पुनः x का वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह पुनः लिखते हैं, यानी पुनः चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू वाई माना था, अब यहाँ बारी बारी से x का पहला वैल्यू 3 को रखते हैं। यदि x बराबर 3 y बराबर 3 तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। और अगले स्टेप पे हम इसे इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 3 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसे गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस x और -3x और -3 इक्वल टू 0। यहाँ 3 और 1 में गुना करके हम यहाँ -3 लाए, -3 का फैक्टर करते हैं तो 3 और 1, 3 किसी से कटेगा नहीं। इस तरह हम आगे कॉमन लेते हैं x तो x प्लस 1 और दूसरी तरफ -3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। पुनः हम अगले स्टेप में x प्लस 1 का कॉमन लेते हैं, हमारे पास संख्या x माइनस 3 बचता है बराबर 0। और अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x इक्वल टू -1। दूसरी स्थिति में चूँकि x बराबर x माइनस 3 बराबर 0 है तो हम यहाँ से x बराबर +3 लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू हम अगर 3 रखते हैं तो -1 और 3 आएंगे। जबकि दूसरी स्थिति में चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर हमने दूसरा वैल्यू 1 लाया है और इसे हम इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -1 हो जाएंगे प्लस का और इक्वल टू 0। और इसका भी हम उसी तरह गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस x इसका इस तरह लिखते हैं और -1 इक्वल टू 0। पुनः हम इसमें x कॉमन लिया तो x माइनस 1 और यहाँ -1 कॉमन लिया, या फिर इसे हम फैक्टर विधि से न करके यहाँ आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हम इसका द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे हल करते हैं। यानी यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2
और c इक्वल टू -1, इसलिए हम यहाँ से द्विघात सूत्र से x इक्वल टू निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इस तरह करने के बाद अब हम पुनः माइनस लिखे, -b का मान यहाँ -2 है और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ 1 और सी का मान यहाँ -1 है और बटे 2a यानी 2 गुने 1। अब अगले स्टेप में हम इसे +2 कर देंगे, इसलिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस माइनस रूट यहाँ 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ -1 है तो ये +4 हो जाएंगे बटे 2। और इसे आगे हल करते हैं तो 2 प्लस माइनस √8/2, √8 को हम इसे लिख सकते हैं 2√2, 2 प्लस माइनस 2√2 और बटे 2। 8 का फैक्टर करने के बाद हमारा इस तरह का फैक्टर होता है 2 से, 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1 यानी 2 कॉमन हो गया तो 2√2 इसे लिख सकते हैं 8 को। इस तरह हम यहाँ रफ वर्क में यहाँ समझाने की कोशिश किया। अब हम अगले स्टेप में इसे 2 कॉमन लेकर यहाँ हम 1 प्लस माइनस √2/2 लिख सकते हैं और ये 2 कट जाएंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट 1 प्लस √2 और दूसरा 1 माइनस √2 हो जाएंगे। इस तरह फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू -1 3 और 1 प्लस √2 और 1 माइनस √2 और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 21 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न 21 का ये रहा दूसरा प्रश्न। 2 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -5 इंटू एक्स बटे एक्स प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, जहाँ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में मान लेते हैं, यानी मान लिया कि एक्स बटे एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए a इक्वल टू y² का गुणांक 2 और b इक्वल टू y का गुणांक -5 और c इक्वल टू +2 के रूप में लिखते हैं और सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए द्विघात सूत्र से हमारे पास द्विघात सूत्र है, चूंकि y इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ माइनस और b का मान यहाँ -5 है, प्लस माइनस √b² यानी -5² -4 इंटू a का मान यहाँ 2 और c का मान यहाँ 2 है और बटे 2 गुने 2, a का मान यहाँ 2 रहने से। अब पुनः हम इसे और छोटा रूप में लाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी +5 को सिर्फ 5 लिख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ 5 × 5 = 25 और 4 दूनी 8 दूनी 16 और बटे यहाँ 4, जबकि यहाँ स्थिति हमारा इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 25 में 16 गया तो 9 और बटे 4, जिसे हम 5 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3/4 लिख सकते हैं। अब हम इसे एक बार जोड़ने पर 5 + 3/4 और 5 - 3/4 लिख सकते हैं, जबकि इसे हम 8/4 किए और 5 से 3 या 2/4 किए, यहाँ काट दिए तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 1/2 यानी 2 रिजल्ट 2 और 1/2 हमारे पास आएंगे। अब हम पुनः इसका मान रखते हैं, यानी हम लिखेंगे यदि y बराबर हम 2 लेते हैं तो हमने y का मान यहाँ माना था y इक्वल टू x बटे x प्लस 1, जैसा कि ऊपर हमने मान लिया था। तो अब हम इसे
इस प्रकार लिखेंगे 2 इक्वल टू एक्स बटे एक्स प्लस 1, या फिर इसे हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट इस प्रकार हो जाएगा। 2 से एक्स प्लस 1 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स, या फिर इसे हम सजाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे राइट हैंड साइड से तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x में से x चला गया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से हम x बराबर -2 रिजल्ट के रूप में ला सकते हैं। पुनः दूसरी स्थिति में हमने y का मान यहाँ रखे। पुनः दूसरी स्थिति में यदि y बराबर 1/2 रखते हैं तो y बराबर x बटे एक्स प्लस 1 मानने पर हमारा रिजल्ट इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू एक्स बटे एक्स प्लस 1, या फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तिरछा गुना तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, या फिर इसे हम उसी तरह 2x एक्स प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो -x और -1 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 2x में से x को घटा दिया तो हो गया यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी हम यहाँ इसलिए x इक्वल टू -1 को प्लस में लिख सकते हैं। इस तरह हम फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर -2 और 1, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 21 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न 21 का ये रहा तीसरा प्रश्न, जो कि एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न भी है। चलें इसे हम थोड़ा सा सजाकर और इसे इक्वेशन का रूप देने का कोशिश करेंगे, यानी x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा ठीक है, लेकिन 8x² प्लस 3x और -4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी -16 प्लस 12, यानी 16 में से 12 को घटाते तो -4 आता है इक्वल टू 0। इस तरह लिखने के लिए हमें मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, इसलिए कि ऐसा नहीं करेंगे तो हम इसे इक्वेशन का रूप नहीं दे सकते हैं। किसी भी संख्या में हम इक्वल संख्या का जोड़ घटाव करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी चीज़ को इस तरह लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ -8, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3x, और यहाँ हम 16 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16। इस तरह हम इसे जब इसे अंदर लाते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ 2, यानी 8 दूनी 16 को हम इस तरह ले आए तो +2 में कन्वर्ट कर दिया और +12 हमारा बच गया। 16 को हम ब्रैकेट के अंदर लाए और इस तरह लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर लाने पर चिन्ह का परिवर्तन माइनस का प्लस हो गया, और 8 में हम गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, माने इसी तरह इसे हम लिख दिए हैं और इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से मान लेते हैं, मान लिया कि x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू y, तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार का हो जाएगा, यानी y² माइनस 8y और +8y और +12, ये +12 इक्वल टू 0। अब हम इसे उसी तरह इसका गुणनखंड करते हैं, यानी y² माइनस 8y को हम 6y लिखे, 6y माइनस 2y और +12 इक्वल टू 0। प्रश्न के आधार पर हम इसे गुणनखंड विधि से नहीं हल कर फैक्टर विधि से हल करेंगे। तो चलें यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चूँकि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू यहाँ 12 है,
अब यहाँ से अब हम लोग इसे आगे हल करते हैं। तुम्हारा रिजल्ट द्विघात सूत्र से इस प्रकार हो जाएगा। लिखते हैं द्विघात सूत्र से चूंकि y इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ से हम लोग माइनस लिखे, b का मान यहाँ -8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ 1 और सी का मान यहाँ 12 रखते हुए हम नीचे पुनः 2 गुने ए के लिए 1 का प्रयोग करते हैं। और अगले स्टेप में हम इसे इस प्रकार हल करते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह +8 हो जाएंगे। प्लस माइनस रूट 8×8 = 64 माइनस 12×4 = 48 और बटे 2। यहाँ से हम लोग 8 प्लस माइनस रूट यहाँ 48 का 64 में 48 को घटाते हैं। 14 में से 8 गया 6, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 16/2 यानी हमारे पास फाइनली रिजल्ट 8 प्लस माइनस 4/2 हो जाएंगे। 16 का वर्गमूल 4। अब इसे हम एक बार जोड़ते हैं 8 + 4/2, तो दूसरी बार घटाते हैं 8 - 4/2, तो हमारा रिजल्ट 12/2 हो जाएंगे। दूसरी स्थिति में 4/2 हो जाएंगे। अब इसे काटते हैं तो 6, यहाँ काटते हैं तो 2, यानी 6 और 2 हमारा y का 2 वैल्यू यहाँ आएगा। अब हम इसका मान रखते हैं समीकरण में, चूँकि x² प्लस 3x + 2 बराबर हम पहले 6 रखते हैं। यदि x बराबर 6 रखते हैं तो, यदि y बराबर 6 रखते हैं तो इक्वेशन का मान हमारा इस प्रकार का हो जाएगा, यानी हम इसे x² प्लस 3x + 2 और 6 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो -6 = 0। और अगले स्टेप में हम इसे x² प्लस 3x + 2 इसमें घट जाने के बाद ये हो जाएंगे -4 = 0। चूँकि यह द्विघात सूत्र से हमें इसे हल करना है, तो इसलिए हम यहाँ से a = x² का गुणांक 1, b = x का गुणांक 3, c = यहाँ -4 हो जाएंगे। इसलिए द्विघात सूत्र से लिखते हुए हम उसी तरह यहाँ हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम यहाँ x = लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ -b यानी -3 प्लस माइनस रूट b² यानी 3² -4 इंटू a का मान यहाँ 1 और b का मान यहाँ -4 लिखते हुए पुनः हम इसे 2 गुने 1 करते हैं। और अगले स्टेप में इसे हम फाइनली रिजल्ट इस प्रकार लाते हैं -3 प्लस माइनस रूट 3×3 = 9 और 4×4 = 16 प्लस में हो जाएगा 16 और बटे 2, जिसे हम -3 प्लस माइनस 9 और 16 को जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 और बटे 2 करते हैं। यानी एक बार -3 प्लस 5/2 करेंगे तो दूसरे बार -3 -5/2 करेंगे, एक बार प्लस लेते हुए एक बार माइनस लेते हुए, तो हमारा रिजल्ट 5 में से 3 गया तो 2/2 हो जाएंगे। अगली स्थिति में -3 और -5 को जोड़ेंगे -8/2 हो जाएंगे, यानी यहाँ 1 और यहाँ हम इसे काटे तो 1 और यहाँ इसे काटे तो -4, यानी 1 और -4 हमारा ये पहला वैल्यू हुआ इसका। पुनः दूसरी स्थिति में हम पुनः इसे इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी यदि y बराबर 2 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन का मान इस प्रकार हो जाएगा x² प्लस 3x + 2 बराबर हमने y माना था, यहाँ बराबर में हम 2 रखेंगे y की जगह। और अगले स्टेप में हम इसे पुनः x² प्लस 3x + 2 और ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं -2 = 0, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं x² प्लस 3x, ये माइनस और माइनस इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह से कट जाएंगे बराबर 0, या फिर इसे हम x कॉमन लिया और x + 3 लिख दिया,
इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से x बराबर 0 और दूसरी स्थिति में x प्लस 3 बराबर 0 यानी x बराबर -3। इस तरह हम फाइनली यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 1 -4 और 0 और -3, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 21 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ये रहा अंतिम प्रश्न। यहाँ से अब हम लोग अगले एपिसोड में आपसे पुनः मिलते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।